नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube वीडियो चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पीएचपी। पीएचपी होता क्या है, पीएचपी को कैसे रन करते हैं, पीएचपी के कोड को कैसे रन करते हैं, क्या टूल्स लगते हैं पीएचपी को रन करने के लिए, और अ, हम कुछ बेसिक कोड्स भी रन करेंगे पीएचपी के। बट बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल वी विल गो थ्रू सम थेरोटिकल पार्ट ऑफ पीएचपी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पीएचपी होता क्या है, व्हाट इज़ पीएचपी? First of all, full form of the PHP is Hypertext Preprocessor। PHP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है। ये इसका लेटेस्ट नाम है। बिफोर दिस इसका नाम पर्सनल होम पेज था। आफ्टर दैट हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर बना। तो PHP इज कंसिडर्ड एज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी। ये एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है और it is a server-side scripting language that is primarily used for web development to create dynamic web pages and applications। तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि जो लैंग्वेज आपके सर्वर के ऊपर रन होती है, ओके, उसका मतलब होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे जो डायनेमिक लिखा है, डायनेमिक मतलब द लैंग्वेज विच कैन इंटरेक्ट विथ डेटाबेस, जो डेटाबेस से इंटरैक्ट कर पाती है। अगर मान लो मुझे कुछ डेटाबेस से कुछ डेटा जो यूज़र को, क्लाइंट को डिस्प्ले कराना है, तो पीएचपी क्या करेगा, पीएचपी ये काम करेगा कि डेटाबेस से कुछ डेटा लाना और शो टू द यूज़र, क्लाइंट को दिखाना, या फिर वाइस वर्सा, आपको क्लाइंट से भी कुछ डेटा भेजना है टू द डेटाबेस। डेटाबेस में आपको कुछ डेटा, यूज़र डेटा इंसर्ट कराना है, तो वो काम कौन करता है, पीएचपी करता है। पीएचपी कैन इंटरैक्ट विथ डेटाबेस, वही जो मैंने अभी बोला, हैंडल फॉर्म सबमिशंस, मैनेज सेशंस, परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ सर्वर साइड टास्क्स। इसका मतलब फॉर्म सबमिशन मतलब मान लो अगर मेरे पास एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो यूज़र उसमें इनपुट फील्ड्स फिल करेगा और आफ्टर सबमिट दैट फॉर्म PHP what will do, submit the all form fields to the database, okay, database like MySQL, okay, उसमें जो भेज देगा डेटा और सर्वर साइड टास्क परफॉर्म करेगा, यानी कुछ एक्शन कराना हो उस डेटाबेस के इंफॉर्मेशन से तो वो करा देगा। उसके बाद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, PHP कोड रन ऑन वेब सर्वर नॉट द यूजर्स ब्राउजर्स। जो सर्वर पे रन होगा, नॉट अ यूज़र ब्राउज़र, मतलब यूज़र के पास जो पीसी है उसमें रन नहीं होगा, ये सर्वर साइड से ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, राइट। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एंड जनरेटिंग HTML आउटपुट, मतलब यूज़र ने अगर कुछ एक्शन परफॉर्म किया तो वो उसको रिक्वेस्ट या कुछ आउटपुट भेजना है, इंटरैक्ट करना है विद द डेटाबेस, तो वो काम कौन करेगा, PHP करेगा। Dynamic content, PHP allows websites to display different content based on user input, database information। मतलब वही जो मैंने आपको बोला था, डायनामिक का जो मतलब होता है कि वो इंटरैक्ट करता है डेटाबेस से, राइट। देन वेब डेवलपमेंट फोकस, PHP, ये सारे उसको PHP के की पॉइंट्स हैं, की फीचर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। PHP is particularly well suited for creating dynamic websites, web applications, and handling tasks like form submission, user session, database interaction। देखो, डायनामिक का मतलब वही है, सिंपल, जो लैंग्वेज डेटाबेस से इंटरैक्ट करती है। अगर मान लो मुझे मेरे पास एक इमेज है जो डेटाबेस में है, वो मुझे बाहर लाना है, क्लाइंट साइड में लाना है, यूज़र को दिखाना है, तो वो टास्क कौन परफॉर्म करेगा, तो वो PHP परफॉर्म करेगा, जो डेटाबेस से उस इमेज को बाहर लाना है, ओके, उस इमेज में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करानी, तो उसी का बेसिकली मतलब होता है डायनामिक, ओके।
तो ये याद रखिए, ये कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, डायनामिक का मतलब क्या होता है. ओके. देन नेक्स्ट फीचर इज कंजक्शन विथ. PHP is commonly used in conjunction with front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript to create these applications and embedded with HTML code and this all these things. इसका मतलब ये होता है, embedded का मतलब ये होता है कि देखो PHP की फाइल है, राइट. अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि PHP फाइल क्या है. तो वो PHP फाइल जो डॉट एक्सटेंशन जो होता है PHP फाइल में, उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं. मतलब एक बेसिक PHP फाइल में हम क्या क्या लिख सकते हैं. हम HTML का कोड लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं, बूटस्ट्रैप लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं. तो वही है, एम्बेडेड का मतलब वही है. हम PHP को एम्बेड कर सकते हैं विथ व्हाट, दिस टेक्नोलॉजीज, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. तो ये इस टेक्नोलॉजीज को अलाउ करता है PHP फाइल में. ओके. टू create a web applications. Then cross platform compatibility. PHP can run on various operating systems like Windows, Mac OS, Linux. Okay. ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन कर सकता है. ओके. चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं PHP का. PHP का कोड रन कैसे करते हैं. PHP का कोड रन करने के लिए आपके पास होना चाहिए XAMPP सर्वर. XAMPP सर्वर, अभी XAMPP क्या है. XAMPP एक आपको लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने पीसी में PHP का कोड रन कर सको. Okay, before going to live, if we want to run project on your PC and want to see the output, then you can uh, use of then you can use XAMPP server. तो बेसिकली XAMPP क्या है, एक लोकल सर्वर आपको प्रोवाइड करता है. तो उसके लिए हमें XAMPP सर्वर पहले डाउनलोड करना पड़ेगा. XAMPP मैं लिखता हूँ यहाँ पे XAMPP डाउनलोड, राइट. यहाँ पे पहली लिंक आपको दिख रही होगी, डाउनलोड XAMPP. वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ. और अगर आपका विंडोज़ है तो आप विंडोज़ की लिंक डाउनलोड करेंगे. अगर आपका लिनक्स है तो लिनक्स पे जाएंगे, मैक ओएस है तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. तो ये सब क्या है, ये PHP के वर्जन्स हैं, जैसे कि 8.030, 8.125. ओके. ये सबसे लेटेस्ट है 8.212. तो मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास XAMPP इंस्टॉल है ऑलरेडी. तो मैं फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा. आपको बस क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और जस्ट वन क्लिक डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी है. तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे मैं अपने C ड्राइव पे जाऊँगा. तो मेरा C ड्राइव पे जो है XAMPP इंस्टॉल हो चुका है. तो मैं वहाँ पे जाऊँगा. यह देखिए XAMPP है. ओके. XAMPP फोल्डर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे XAMPP कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल पैनल होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है, राइट. और ये ओपन करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी. इसे कंट्रोल पैनल बोलते हैं XAMPP का, right? तो मैं इसमें अपाचे और MySQL ये दोनों सर्वर आपको स्टार्ट कर देने. ओके. जब भी आपको PHP का कोड रन करना है, पहले आपको XAMPP कंट्रोल में अपाचे और MySQL ये दोनों सर्वर स्टार्ट कर देने. इसके बाद मैं इसको मिनिमाइज करूँगा, राइट. तो सबसे पहले आपको ये XAMPP कंट्रोल का काम करना है. उसके बाद मैं जाऊँगा htdocs में, राइट. वन स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 नंबर का जो htdocs लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे सारे कुछ भी प्रोजेक्ट्स आपको लिखने हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ.
ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। नया फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इस फोल्डर को लाइक PHP। ओके, एक नया फोल्डर बनाया, इसमें हम PHP का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने अभी PHP लिख दिया है। मैं इसको ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ कोड करूँगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड है जो आपको कोड लिखने में प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये आपके पास एक टूल होना चाहिए। तो मेरे पास, मैं VS कोड बेसिकली यूज़ करता हूँ, तो मैं इससे ही कोड लिखूंगा। तो ओपन विथ कोड पर क्लिक करें। ओके, देखो अभी मेरा जो फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है VS कोड में, राइट। VS कोड में ओपन हो चुका है। अभी मैं इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा जो कि code.php रहेगा। ओके, .php क्या है? ये एक एक्सटेंशन है। जब भी हम PHP में कोड लिखने जा रहे हैं तो आपको डॉट एक्सटेंशन PHP लिखना है। ओके, .php से ही आपको एक्सटेंशन करना है। तो अभी मैं एंटर करता हूँ, तो मेरी फाइल बन चुकी है code.php के नाम से। देखो बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। HTML फाइल होती है, .css फाइल होती है। तो .html जो फाइल होती है उसके अंदर आप कभी भी PHP का कोड नहीं लिख सकते, याद रखिए। ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है सवाल। और डॉट PHP का कोड लिखने के लिए आपको .php फाइल ही बनानी पड़ती है, राइट। .html फाइल में आप PHP का कोड नहीं लिख सकते। ओके, तो .php फाइल आपको अंडर .php फाइल आप क्या क्या लिख सकते हैं? .php फाइल में आप HTML का कोड लिख सकते हैं, CSS का कोड लिख सकते हैं, बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और PHP का कोड तो आप लिख नहीं सकते। तो ओके, तो ये एक एडवांटेज है PHP का। बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप ये सारे लैंग्वेजेस ऐड करा सकते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको शुरुआत बताऊंगा कि कैसे कोड लिखते हैं PHP का। तो बेसिकली हम पहले स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से। पहले हम देखेंगे कि सिंटैक्स क्या है PHP का। तो PHP का सिंटैक्स PHP ओके, तो इसको बेसिकली PHP ओपन टैग कहा जाता है। PHP ओपनिंग टैग इसको बोला जाता है, और इसको PHP क्लोजिंग टैग बोला जाता है, राइट। तो ये एक सिंटैक्स है PHP का। तो इसके अंदर ही आपको PHP का कोड लिखना होता है, इसके बाहर नहीं। मानो ये आपको, ये और कई और भी आप लिख सकते हैं, मतलब ये 2-3 टाइम्स भी आप, बहुत सारे टाइम्स भी आप लिख सकते हैं इसे सिंटैक्स एक ही फाइल में, राइट। लेकिन मैं अभी एक ही सिंटैक्स में लिखूंगा सारा कोड। तो पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है इन PHP। तो PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना है डॉलर वेरिएबल नेम, और उसमें जो कुछ भी आपको वैल्यू लिखना है, मान लो मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, और सेमीकोलन से हम स्टेटमेंट को एंड करेंगे। ओके, तो ऐसे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल होता है। अदर लैंग्वेजेस लाइक C++ में आपने देखा होगा कि हम वेरिएबल के पहले उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं, लाइक वो इंटीजर है कि फ्लोट है, राइट। लेकिन PHP में ऐसा नहीं होता है, आपको बस डॉलर और वेरिएबल नेम लिखना होता है। ये डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। ओके, तो ये और एक एडवांटेज है PHP का। उसके बाद हम इसका आउटपुट देखने के लिए, अभी देखो मैंने
सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें एक वैल्यू और स्ट्रिंग स्टोर किया है, लेकिन मैंने इसका आउटपुट शो नहीं करा है। मैं आपको फाइल सेव करता हूँ और कोड को रन कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो कोड को रन करने के लिए बेसिकली आपको ब्राउज़र पे जाना है आपके, राइट, और यहाँ पे जो यूआरएल होता है तो उसमें आपको फाइल की पाथ देनी होती है। बट बिफोर गिविंग द पाथ वी हैव टू राइट लोकल होस्ट, ये आपको लिखना ही होता है, इसीलिए तो हमने जैम को डाउनलोड किया है, राइट। लोकल होस्ट /, ओके, ये देखो फोल्डर का नाम और फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे देता हूँ फोल्डर का नाम php /, फाइल का नाम code.php। अभी मैं एंटर हिट करूँगा तो देखो मेरा अभी ये PHP का कोड रन हो चुका है। ओके, तो PHP का कोड अभी रन हो चुका है, लेकिन आउटपुट नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मैंने जो वेरिएबल है उसको आउटपुट में शो ही नहीं करा है। तो आउटपुट देखने के लिए और आउटपुट को शो कराने के लिए हमें इको का यूज़ करना होता है। इको और वेरिएबल नेम var, सेमीकोलन लिखेंगे, कंट्रोल सेव, फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा कोड, PHP का कोड रन हो चुका है। ओके, उसके बाद देखो इको, जैसे हम प्रिंटफ लिखते हैं सी में, सी आउट लिखते हैं C++ में, सेम उसी तरह इको लिखा जाता है PHP में, राइट। तो ये याद रखिए, थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है PHP का। जैसे कि वेरिएबल में डॉलर यूज़ किया जाता है, आउटपुट शो कराने के लिए इको यूज़ किया जाता है, थोड़ा सिंटैक्स अलग ही होता है इसका। ओके, तो ये हो गया एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराना। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि एक इनबिल्ट फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है यहाँ पे PHP का। तो उसके लिए $a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक नंबर दे देता हूँ, राइट। उसके बाद $b, यहाँ पे फ्लोट नंबर लिख लेता हूँ एक 10.11, राइट। देन $c में हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, जैसे कि हेलो। उसके बाद $d में मैं जस्ट ट्रू लिखूंगा। ओके, तो हम मैंने अभी बोला था आपको कि जो PHP में होता है ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को डिटेक्ट कर देता है, राइट। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि ये इंटीजर वेरिएबल है कि फ्लोट वेरिएबल है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका डेटा टाइप कैसे चेक किया जाता है। तो इसके लिए PHP में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका नाम है var dump। ओके, ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि var dump फंक्शन का यूज़ क्या है और किसके लिए ये यूज़ किया जाता है इन PHP, राइट। तो var dump सॉरी अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा, var dump, और इन राउंड ब्रैकेट आपको वेरिएबल पास करना है। पहले मैं $a को पास करता हूँ। ओके, अभी भी मैंने आउटपुट को शो नहीं कराया तो आउटपुट नहीं दिखेगा। ओके वेट, इट्स शोइंग द आउटपुट। इको कराने की इसको ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्टली आपको डेटा टाइप रिटर्न करेगा, राइट। तो ये एक्चुअली इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन, सो इट विल रिटर्न समथिंग। ओके, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये वेरिएबल का डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। ओके, तो दैट इज द यूज ऑफ दिस प्री डिफाइंड फंक्शन var dump। अभी हम $b को पास कर देते,
तो अभी डॉलर बी में क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आ चुका है। ओके, फ्लोट को रिटर्न किया। देन सी, स्ट्रिंग 5। ओके, तो वेरिएबल सी में क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, राइट। और वेरिएबल डी, तो वेरिएबल डी ये जो है ये ट्रू मैंने पास, ट्रू जो है मैंने डॉलर डी में मैंने स्टोर किया है। तो ये क्या है, बुलियन है, तो ये बुलियन रिटर्न करेगा, राइट। देखो बुलियन। ओके, तो यही काम होता है पैराडाइम फंक्शन का। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किया जाता है पीएचपी में। तो आइए देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दो दो वेरिएबल लूँगा, डॉलर ए, उस पे मैं एक वैल्यू लिखूँगा 10 और वैल्यू बी इक्वल्स टू 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। उसके बाद मैं लिखूँगा इको इको डॉलर ए प्लस डॉलर बी सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन। फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके ओके, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 15 आ चुका है आउटपुट। ओके, मतलब 10 प्लस 5 यहाँ पे आउटपुट शो किया 15। अभी हम माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कि माइनस। फाइल को सेव करता हूँ। तो यहाँ पे 5 आ चुका है। आप देख चुके होंगे कि 10 माइनस 5 यहाँ पे परफॉर्म होके 5 आ चुका है। अभी हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे 50 आ चुका है, राइट। देन डिवीजन के लिए मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करूँगा और देखो डिवीजन यहाँ पे आ चुकी है 2। ओके, तो ऐसे यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ये एक मेथड है। और अगर आपको यहाँ पे एक अनदर मेथड ये है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, सम इक्वल्स टू डॉलर ए, जो भी आपको ऑपरेशन करना है, डॉलर ए प्लस डॉलर बी। ओके, ये एक दूसरी मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इको करते टाइम आपको डॉलर सम कराना है, राइट। तो पहले मैंने क्या किया, डॉलर ए और डॉलर बी की एडिशन डॉलर सम में स्टोर करा दी और डॉलर सम को इको करा दिया। तो ये भी एक सिंपल मेथड है। तो ये ज़्यादा कोड को सिंप्लीफाई करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे एडिशन रिटर्न कर दिए। ओके, तो इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अभी मैं आपको और एक बताऊंगा कि कॉन्कैटिनेशन साइन यहाँ पे क्या होता है पीएचपी में। ओके, यहाँ पे मैं पहले एक हेडिंग देता हूँ, H3 कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ओके, तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है पीएचपी में हम देखेंगे। तो कॉन्कैटिनेशन साइन जो हम डॉट लिखते हैं उसे डॉट ऑपरेटर भी बोला सकता है, बोला जाता है। और कॉन्कैटिनेशन साइन भी बोला जाता है। तो वो उसका सिंबल क्या है, डॉट। ओके, डॉट से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है बेसिकली, तो ये दो वेरिएबल्स को जोड़ सकते हैं, राइट। या फिर आपको कोई भी फंक्शन में कुछ
कुछ भी रिटर्न करा रहा है तो उसको किसी और वेरिएबल से जोड़ना है तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे इसको रन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले $a लिखूंगा, उस पर मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा एप्पल, राइट। ये एक स्ट्रिंग मैंने स्टोर किया है और यहाँ पे $b इसमें स्टोर करता हूँ। द फ्रूट नेम इज फ्रूट नेम इज ओके। तो मेरे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, अभी मुझे इसको ज्वाइन कराना है। ओके, दूसरे वेरिएबल पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से ज्वाइन कराना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इको $b। तो पहले मुझे ये स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद मुझे ये चाहिए। ओके, तो उसी सीक्वेंस से मैं लिखूंगा $b कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो कि डॉट है, डॉट ऑपरेटर, और $a। ओके, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या इन दोनों वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर से ज्वाइन किया है। अभी फाइल को सेव कर दिए और आउटपुट देखते हैं। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, द फ्रूट नेम इज एप्पल। देखो मैंने ये दो वेरिएबल को ज्वाइन किया और यहाँ पे ऐसे आउटपुट दिख रहा है आपको। तो ये था कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ओके, इन PHP ये भी बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में भी। तो आपको तो ये भी बहुत सिंपल है। आप बोल सकते हैं कि दो वेरिएबल को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ओके, तो ये था बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ PHP। मैंने आपको सब कुछ बेसिक, पहले मैंने इंट्रोडक्शन कराया कि PHP क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, बैकएंड, ये एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है। और उसके बाद मैंने आपको इसके लिए प्री रिक्विजिट कौन से टूल्स हैं, जो कि जैम सर्वर है, जो कि आपको लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल बेसिक प्रोग्राम्स किए, ओके, PHP के। तो आई होप आप you understand the basic programs of basic code of PHP, and thank you for watching this video. For more content like this, see my YouTube channel. Okay, till then, see you again. Bye.